सोचिए, भारत के किसी दूर दराज गांव की एक शाम। सूरज जैसे ही ढलता है, वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां उम्मीदें भी ढल जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, काम धंधे थम जाते हैं। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं, बल्कि आज भी देश के लाखों घरों की हकीकत है। लेकिन क्या हो अगर एक छोटा सा, सिर्फ 1% का सरकारी नियम इस अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सके। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ ऐसा ही फैसला लिया है जो ऊर्जा के इस अंधेरे पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। सुनने में शायद छोटा लगे, है ना? सिर्फ 1%। पर यह सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, ये तो लाखों उम्मीदों से जुड़ा सवाल है। आखिर एक छोटा सा तकनीकी बदलाव कैसे एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की वजह बन सकता है? चलिए आज इसी पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब खबरों में है क्यों? बात है इसी साल मई 2025 की। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसे हम MNRE भी कहते हैं, उसने सौर ऊर्जा के नियमों में एक बहुत ही अहम बदलाव किया। ये फैसला खास तौर पर उन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जहां आज भी बिजली पहुंचना एक चुनौती है। मतलब इसका मकसद साफ है, ऊर्जा को सिर्फ बड़े शहरों और फैक्ट्रियों तक नहीं, बल्कि देश के हर घर तक पहुंचाना। अब इस बदलाव को और गहराई से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी होंगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए 3 मुख्य किरदार हैं और शुरुआत होती है ALMM से। LMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब ये क्या है? इसे आप सरकार की तरफ से दिया गया एक क्वालिटी का सर्टिफिकेट समझिए, एक तरह की गोल्ड स्टैंडर्ड लिस्ट। अगर किसी कंपनी को सरकारी योजनाओं में अपने सोलर पैनल बेचने हैं, तो उसका नाम इस लिस्ट में होना ही चाहिए। इसके बिना वो मार्केट से लगभग बाहर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लिस्ट निर्माताओं के लिए कितनी जरूरी है। हमारा दूसरा किरदार है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। जरा लद्दाख के किसी बर्फीले गांव या फिर सुंदरबन के किसी टापू के बारे में सोचिए, जहां बिजली के खंभे और तार पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर ऑफ ग्रिड सिस्टम एक हीरो की तरह काम करता है। ये सिस्टम मेन पावर ग्रिड पर निर्भर नहीं रहता। ये सूरज से अपनी बिजली खुद बनाता है और उसे बैटरी में स्टोर कर लेता है। और तीसरा और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है DRE यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब बहुत सीधा है, जहां बिजली बनाओ वहीं इस्तेमाल करो। जैसे एक सोलर लैंप या एक छोटा सोलर पंखा। ये छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने वाली टेक्नोलॉजी ही इस नए नियम के बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि ये स्थानीय छोटे मैन्युफैक्चरर्स को सीधे आम लोगों से जोड़ती है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर सरकार ने ऐसा क्या बदल दिया जिससे इतनी बड़ी हलचल मच गई? उस बड़े बदलाव को अब ठीक से समझते हैं। जरा यहाँ ध्यान से देखिए। पहले जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले क्रिस्टलीय सिलिकॉन पैनल थे, उनके लिए कम से कम 19% एफिशिएंसी यानी सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने की क्षमता जरूरी थी। अब नए नियम के तहत इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। बस यही 1% की कमी, यही पूरी कहानी का सार है। ये नंबर भले ही छोटा दिखे, पर सोलर पैनल बनाने की लागत पर इसका बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो बदलाव है, ये हर तरह के सोलर सिस्टम के लिए नहीं है। ये सिर्फ 200 वॉट से कम क्षमता वाले छोटे उपकरणों पर लागू होता है, जैसे कि सोलर लालटेन, छोटे पंखे, गांव की गलियों में लगी स्ट्रीट लाइट्स। इसका मतलब ये नियम छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने वाली सोलर चीजों के लिए है, न कि पूरे घर या खेत को चलाने वाले बड़े बड़े सिस्टम्स के लिए। तो अब सवाल उठता है कि भाई सिर्फ 1% की कमी से ऐसा भी क्या फर्क पड़ जाएगा? यकीन मानिए, फर्क बहुत बड़ा है। ये उस पहले डोमिनो की तरह है जिसके गिरने से एक के बाद एक सकारात्मक बदलावों की पूरी लाइन लग जाती है। देखिए, ये पूरी चेन कैसे काम करती है। एफिशिएंसी के नियम में थोड़ी ढील दी तो पैनल बनाने की लागत कम हो गई। लागत कम हुई तो सोलर किट्स सस्ती हो गई, जिससे आम ग्रामीण परिवार भी उन्हें खरीद सकते हैं। इससे छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक नया बाजार मिल गया, जिससे स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा हुई। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? उन गांव तक बिजली तेजी से पहुंची जहां दशकों से अंधेरा था। तो इसे सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी का बदलाव कहना ठीक नहीं होगा। ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी क्रांति जो ऊर्जा को कुछ लोगों के विशेषाधिकार से निकालकर हर किसी की पहुंच तक ले आए।
कह सकते हैं कि ये 1% का बदलाव असल में पहुंच में 100% की छलांग लगाने की क्षमता रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना? और इस नीति के साथ भी कुछ गंभीर चिंताएं जुड़ी हुई हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ज्यादा लोगों तक रोशनी पहुंचाने की जल्दी में हम क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं? ये इस नीति का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल है, जिसका जवाब ही भविष्य की दिशा तय करेगा। ये चिंताएं सिर्फ हवा में नहीं हैं, ये काफी वास्तविक हैं। कम एफिशिएंसी का सीधा मतलब है कि पैनल उतनी ही जगह में कम बिजली बनाएगा। एक बहुत बड़ा खतरा ये भी है कि कहीं बाजार में घटिया क्वालिटी के सोलर प्रोडक्ट्स की बाढ़ ना आ जाए, जो कुछ ही समय में खराब हो जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो लोगों का सोलर टेक्नोलॉजी पर से भरोसा उठ सकता है, जो लंबे समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इस नीति की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि क्वालिटी कंट्रोल कितना सख्त रखा जाता है। तो आज भारत अपने ऊर्जा के भविष्य को लेकर एक बहुत अहम चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ रास्ता है तेजी से हर घर तक बिजली पहुंचाने का, और दूसरी तरफ है बेहतरीन क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का। भारत को इन्हीं दो रास्तों के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा। साफ है, ये नीति एक रणनीतिक चुनाव है। सरकार ने फिलहाल अंधेरे में जी रहे करोड़ों लोगों तक जल्द से जल्द रोशनी पहुंचाने को पहली प्राथमिकता दी है। भले ही वो रोशनी सबसे बेहतरीन और सबसे नई टेक्नोलॉजी वाली न हो। ये एक मुश्किल लेकिन शायद मौजूदा हालात में एक जरूरी समझौता है। और हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आज सबके लिए थोड़ी ऊर्जा या कल कुछ लोगों के लिए सबसे अच्छी ऊर्जा? इस सवाल के जवाब में ही भारत के रोशन मुस्तकबिल का राज छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।